श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघी चतुष्पथ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी मां साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी मां साहब आदि थान। देखो तो अनादिनां परादिनां तदेवी वन्दामि नमस्कारे सत्कारे सम्माने करुणानां माङ्गलं देव्यां चेयं पद्मासामि मतिर्वन्दामि देखो तो अनादिनां परादिनां तदेवी वन्दामि नमस्कारे सत्कारे सम्माने करुणानां माङ्गलं देव्यां चेयं पद्मासामि मतिर्वन्दामि देखो तो देवी वन्दामि नमस्कारे सत्कारे सम्माने करुणानां माङ्गलं देव्यां चेयं पद्मासामि मतिर्वन्दामि। तो साता देवी सबको साता है। गुरु जी आवाज करना आवाज नहीं। हाँ जी, तो साता गुरु जी हाँ जी, बड़ी कृपा की गुरु जी मैं थे वंदामी गुरु जी। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शमनी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी मां साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी मां साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री रविंद्र जी मां साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी मां साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी मां साहब उपवास मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूजा गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी मां साहब उपवास। हम इनकी तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करभित प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। पतिन वरदान गुरुदेव। सुख साता। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ऊर्ध्वयाण, नमो लोये सव साहुण, येसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, समण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त सुमन भगवान महाविष्णु उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। जिन आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 20वां अंत क्रियापद सुनाया जा रहा है। शनिवार को प्रसंग चल रहा था पंच इंद्रिय त्रियंच। पंच इंद्रिय त्रियंचों से उद्वर्तना करके नरकों में, भवनपतियों में, पांच स्थावरों में, विषयेंद्रियों में, पंच इंद्रिय त्रियंचों में पैदा होता है। तो प्रकरण चल रहा था, क्या वे केवली प्रज्ञप्त धर्म को सुने? कहा था हाँ सुने। पहले जो नारकियों में पंचेंद्रिय त्रियंच नारकियों में पैदा हो, केवली प्रज्ञप्त धर्म सुने? कहते कोई सुने कोई नहीं सुने। कैसे सुने जो मैंने बताया था। कोई दूसरा सम्यक दृष्टि नारकी भी सुना सकता है। कोई पूर्व जन्म का किसी नारकी का मित्र देवता आकर के उसको नारकी को सुना सकता है, और उसके पास में दूसरा नारकी भी सुन सकता है। इन कारणों से उसको केवली प्ररूपी धर्म सुनने को मिल जाता। क्या उसकी समझ में आ जाए, क्या वो श्रद्धा विश्वास रुचि करे? हंता गोयमा जाव रोए, हाँ गौतम, उसको समझ आ जाए, आ सकता है, श्रद्धा विश्वास रुचि कर सकता है। जेनं भंते सदहेजा पतिएजा रोएजा, सेणं आभि निवोहिय नान सूय नान ओहि नानानि उपाड़ेजा, हंता गोयमा उपाड़ेजा। जेणं भंते सदहेजा पतिएजा रोएजा, हे भगवान, जो नारकी उस केवली प्रज्ञप्त धर्म के प्रति श्रद्धा प्रतीति रुचि करे, तो क्या उसके सेण आभि निवोह्य नान सूय नान ओहि नारायणी उपाड़ेजा, उसके अंदर आभि निवोधि ज्ञान, श्रोत ज्ञान, अवधि ज्ञान पैदा हो सकते हैं। हंता गोयमा उपाड़े, हाँ गौतम, क्योंकि नारकी के जन्म जाते हैं। मिथ्या दृष्टि है तो विभांग ज्ञान, सम्यक दृष्टि है तो अवधि ज्ञान। तो विभांग ज्ञान है तो जैसे सम्यक तो आई, उसी समय वो अज्ञान ज्ञान के रूप में परिणत हो जाते हैं। जेण भंते आभि निवोह्य नान सूय नान ओहि नानायु उपाड़े जा, सेण संचाये जा शीलं वा जा परिवजित गोयमा नोय नट्टे सुमटे। जेणं भंते, हे भगवान, जो पंचेंद्रिय त्रियंच नरक में पैदा हुआ है और जिसने आभि निवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान पैदा हुए, सेण संचाय जा शीलं व जा परिवधिका व शील व्रत गुण विरमन पचखान पोषरोपवास इनको स्वीकार कर सकता है,
भगवान ने कहा गोयमा नोई नट्ठे सुमट्ठे, हे गौतम ये अर्थ समर्थ नहीं। कहते हैं दुनिया में ग्रुप बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये आत्मा के गुण जो हैं ये क्षोभशम के ऊपर निर्भर है। आत्मा के अंदर क्षोभशम होगा तो वो गुण आ जाएंगे। यदि आत्मा के अंदर क्षोभशम की योग्यता नहीं है तो वो गुणों को अपना करके भी अपना नहीं सकेगा। जैसे कितनी बार सुनते हैं पढ़ते हैं राजा श्रेणी के लिए कि उसने नरकाजू बांध लिया था और कथाकार कहते हैं इसको पचखान नहीं आएगा, और उसने पचखान लेने की कोशिश भी की तो उसका निभा नहीं। कारण क्या? प्रत्याख्यान लेने के लिए कषायों का क्षोभशम वो तो जरूरी है। साधु जीवन के लिए 15 प्रकृतियां, श्रावक जीवन के लिए 11 और सम्यक दृष्टि के लिए 7 प्रकृतियों का क्षोभशम होना तो परम आवश्यक है। 7 का अनंतानुबंधी कुशाय मिथ्यात्व आदि का क्षोभशम है तो सम्यक्त्व की योग्यता आती है। 7 में अप्रत्याख्यानी का क्षोभशम है तो देश विरति आती है। 7 में प्रत्याख्यानावरण का क्षोभे शांत हुए हैं तो साधु जीवन के द्वार खुलते। यदि ऐसा नहीं है तो ठीक है, बाहर से बन सकता है लेकिन अंदर से परिणाम वो नहीं आते। तो कहा कि नारकी के वो क्षोभशम न होने के कारण से वह देश विरति को स्वीकार नहीं कर सकता। एवं असुर कुमारेशु भी जाव थनियो कुमारेशु, जैसे पंचेंद्रिय त्रियंच नरकों में पैदा हुआ ऐसे असुर कुमारों से लेकर के स्तनित कुमारों तक भी पैदा हो सकता है। जब इनमें पैदा हुआ है तो क्या वहां जाकर के केवली प्रज्ञा धर्म सुन सकता है? हाँ सुन सकता है, सुनेगा। अब कहा उसको क्या समझ आ जाए? कहते हाँ आ जाए। तो क्या उसको अवधि ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान पैदा हो जाए? कहते हाँ हो सकते हैं। और यदि ये हो गए क्या वो देशवृत्ति को स्वीकार कर सकता है? नो नट्ठे समट्ठे नहीं। कारण क्या? इनकी भी नारकियों जैसी दशा है। अब जहां पर ये कहा है कि वो पंचेंद्रिय त्रियंच इनमें पैदा हो, वहां पर क्या वो सुन सकता है? तो इसका मतलब पहले नहीं सुना होगा। जिसने सुना हुआ है, आचरण किया हुआ है, वो इन स्थानों पर पैदा भी नहीं हो सकता। कारण क्या है? ये विराधक के स्थान है, नरक के भी और भवन पतियों के। जिन्होंने जिन शासन जिन वाणी को सुना है अपने जीवन में आचरण किया है, ऐसे जीव सम्यक दृष्टि देशवृत्ति सर्ववृत्ति होने के कारण से यदि आयु का बंध करते हैं तो नियम से विमानिक देवों की आयु का बंध करते हैं। कर्म क्षय हो जाए तो मोक्ष, नहीं तो विमानिक देवलोक। तो असुर कुमारों का भी ऐसे कहना जैसे नारकियों का कहा था। एक इंद्रिय विगलिंद्रिय सो जहाँ पुण्यकाई, एक इंद्रिय पांचों स्थावर, दो इंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय जो विकलेंद्रिय, इनमें पंचेंद्रिय त्रियंच पैदा हो सकता है। कोई पैदा हो कोई नहीं हो। जो पैदा हो क्या वो केवली प्ररूपी धर्म उनको प्राप्त मिले? तो वहां कहाँ होगा? नौ नट्ठे समट्ठे, क्योंकि कान ही नहीं है, फिर कहां से सुनेगा? जहां पुण्य काय जैसे पृथ्वी काय का कहा था, ऐसे इनका कहना। जैसे पृथ्वी काय का कहा, ऐसे पंचेंद्रिय त्रियंचों का जो इनमें पैदा हो, तो पंचेंद्रिय त्रिखजोणीय सु मनुष्य सु जहां निरय, क्या जे पंचेंद्रिय त्रियंचों में पैदा हो
पंचेंद्रिय त्रियंश, पंचेंद्रिय त्रियंश का भव छोड़ के पंचेंद्रिय त्रियंश में पैदा हो, हाँ पैदा हो। कोई पैदा हो कोई नहीं, जो पैदा हो, क्या वो केवली प्रज्ञा धर्म सुन सकता है? हाँ सुन सकता है। कोई सुन सकता है, क्या वो समझ सकता है? समझ सकता है। क्या मति ज्ञान श्रुत ज्ञान उसके अंदर आ सकते हैं? कहते आ सकते हैं। क्या वो देशवृत्ति को स्वीकार कर सकता है? कर सकता है। क्या मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान आ सकते हैं? आ सकते हैं। क्या वो सर्वरत वृत्ति को प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। पंचेंद्रिय त्रंश पंचेंद्रियों में पैदा हुआ है, वो देश वृत्ति तक तो है, आगे नहीं बढ़ सकता। मनुष्यसु यह जहां निरय, मनुष्यों में पैदा हो। पंचेंद्रिय त्रंश मनुष्यों में पैदा हो सकता है, हाँ कोई पैदा हो सकता है, कोई नहीं। तो जब मनुष्यों में पैदा हुआ है तो ये तो मति ज्ञान केवली प्रज्ञा धर्म श्रवण से लेकर के केवल ज्ञान केवल दर्शन तक और सिद्ध गति तक भी वो जा सकता है। सारे कर्म क्षय हो जाए तो सिद्ध गति को प्राप्त हो। कहा जैसे जहां निरय, जैसे नारकी का कहा था, नारकी पंचेंद्रिय त्रिंचों में भी पैदा हो सकता है, मनुष्यों में भी पैदा हो सकता है। पंचेंद्रिय त्रिंचों में पैदा हुआ तो अवधि ज्ञान तक, और मनुष्यों में नारकी पैदा हुआ है तो वो केवल ज्ञान केवल दर्शन तक पा करके सिद्ध गति को प्राप्त कर सकता है। तो पंचेंद्रिय त्रिंच बाणवंतर जोइसिय विमानियसु जहा निरयसु उ वज्जति पुच्छा भणिया। बाणवंतर जोइसिय विमानियसु, बाण यंत्रों में पंचेंद्रिय त्रियंच, बाण यंत्रों में, ज्योतिषियों में, वैमानिकों में, जहां निरयसु, इनका ऐसे कहना जैसे नारकियों के, मतलब इन स्थानों पर पंचेंद्रिय त्रियंच पैदा हो तो क्या केवली प्रज्ञा धर्म सुन सकता है? सुन सकता है। समझ सकता है? समझ सकता है। क्या उसके मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान पैदा हो? हाँ। तो क्या वो देशवृत्ति को स्वीकार कर सकता है? नो नट्ठे समट्ठे नहीं, क्योंकि देवगति में देश विरति नहीं। निरय जहां निरय सो, जैसे नारकियों में पैदा हो। उपवज्जे पैदा हुआ, पुच्छा भणिया, जैसे पृच्छा वहां कही थी वैसे जहां पर कहना। एवं मनुष्य भी, ऐसे मनुष्यों का भी कहना। मनुष्य नरकिस नरक से लेकर के 24 दंडकों का सारा कहना। मनुष्य नरक में जाए तो कहां तक? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान तक पैदा हो, सर्वविरति नहीं। ऐसे भवनपतियों का 5 स्थावर 3 विकलेंद्रियों का, जैसे पंचेंद्रियों का कहा, पंचेंद्रिय त्रिंचों में पैदा हो तो अवधि ज्ञान तक देश विरति तक बढ़ सकता है, अवधि ज्ञान तक उससे आगे नहीं। मनुष्य बने तो केवल ज्ञान पाकर के मोक्ष में भी जा सकता है। भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषियों में पैदा हो तो वो अवधि ज्ञान तक प्राप्त कर सकता है, लेकिन देशवृत्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्यों का जहां पर बता दिया, लेकिन आगे पाठ इस शास्त्र में नहीं है। वैसे आना चाहिए 24 दंडकों का। बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिक, तो लेकिन का जैसे असुर कुमारों का कहा था वैसे ही आएगा। जैसे बाणव्यंतर नरक में पैदा हो सकता नहीं, भवनपतियों में पैदा हो सकता नहीं, पृथ्वी पानी वनस्पति में पैदा हो सकता है, तेजस का है वायु का है में नहीं, विकलेंद्रियों में नहीं, पंचेंद्रियों में पैदा हो सकता है। कहां तक पहुंच सकता है? अवधि ज्ञान तक देशवृत्ति प्राप्त कर सकता है, आगे नहीं। मनुष्यों में पैदा हो तो केवल ज्ञान पाके मोक्ष में भी जा सकता है। बाणव्यंतर बाणव्यंत्रों में पैदा नहीं होता, ना ज्योतिषियों में ना वैमानिकों में।
अब ऐसे ज्योतिषियों का चलेगा, ज्योतिषी क्या नरक में पैदा हो सकता? नहीं। भवनपतियों में पैदा हो सकता है? नहीं। पांच स्थावरों में, पृथ्वी पानी वनस्पति में पैदा हो सकता है, बाकी तेजस का है, वायु का है, विकल इंद्रियों में नहीं। और वहां जन्म तो हो सकता है, लेकिन वहां पर केवली प्रज्ञा धर्म तो नहीं प्राप्त कर सकता। पंचेंद्रिय त्रिंचों में पैदा हो तो वहां पर देश विरति तक स्वीकार कर सकता है, आगे नहीं। मनुष्यों में पैदा हो तो केवल ज्ञान पाके मोक्ष में जा सकता है। ज्योतिषी बाणवी यंत्रों में, ज्योतिषियों में, विमानिकों में पैदा नहीं हो सकता। ऐसे विमानिकों का ये 24 दंडकों के ऊपर कटाना, क्या वो नरक में जा सकता है? नहीं। भवनपति भवनपतियों में जा सकता है? नहीं। पांच स्थावरों में, पृथ्वी पानी वनस्पति में पैदा हो सकता है, तेजस का है, वायु का है, विकल इंद्रियों में पैदा नहीं हो सकता। तो पृथ्वी पानी वनस्पति में पैदा हुए, वहां केवली प्ररूपी धर्म उसको प्राप्त हो? नहीं। सुन सकता है? नहीं। जब सुनना नहीं तो पाना कहां से? विमानिक पंचेंद्रिय त्रिंचों में आ सकता है? आ सकता है। इसके वैसे अवधि ज्ञान तक, देश विरति तक बन सकता है, उससे आगे नहीं। मनुष्यों में पैदा हो सकता है, हाँ। तो जहां पर केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाके कर्म क्षय करके सिद्ध गति को भी प्राप्त कर सकता है। वैमानिक बाण यंत्रों में पैदा हो सकता है, नौ अठे समर्थे। ज्योतिषियों में पैदा हो सकता है? नहीं। वैमानिकों में पैदा हो सकता है, नौ अठे समर्थे। ये सारा हो गया। और ये पाठ क्यों नहीं, जहां पर कुछ नहीं कह सकते, मिस हो गया है, या किसी के दूसरी ज्ञान गच्छ वाली प्रतियां हैं उनके अंदर हो, वहां भी नहीं है। अब इसके आगे हिंदी की व्याख्या में इसका दिया है। बाणव्यंतर, ज्योतिषी एवं विमानिक, इनकी भवनपति देवों के समान उत्पत्ति। और उत्पत्ति के बाद जो जो बताया है उसी के अनुसार जानना। और तीर्थंकर भगवान का द्वार है। तीर्थंकर भगवान का जीव कहाँ से आता है? वैसे आगती तो 38 की है, थोकड़ों के अनुसार। पहली 3 नरका, 26 विमानिक देवलोक, 9 लोकांतिक, 26 9 35 3 38। और गति जो है सिद्ध गति। रेण पवा पुडवी नेरयेण भंते, रेण पवा पुडवी नेरये हिंतो अनंतरम उवट्टिता तीर्थग्रता लभेजा गोयमा अथे गये लभेजा अथे गये नो लभेजा से किणत्थेण भंते एवं बुच्चे अथे गये लभेजा अथे गये नो लभेजा गोयमा जसन रेण पहा पुडवी नेरय स तीर्थगर नाम गोयाई बद्धाई पुट्ठाई निधत्ताई कड़ाई पट्ठवियाई निविट्ठाई अभिनिविट्ठाई अभिसमन्ना गयाई उदिन्नाई नो वसंताई भवंती सेन रेण पहा पुडवी निरय्य रेण पहा पुडवी निरय्य हिंतो अनंतरम वट्टिता तीर्थगरता लभेजा जसन रेण पहा पुडवी निरय्य स तीर्थगर नाम गोयाई नो बद्धाई जाव नो उदिन्नाई उवसंताई भवंती सेन रेण पहा पुडवी निरय्य हिंतो अनंतरम वट्टिता तीर्थगरता नो लभेजा ते त्रिनट्ठेन गोयम एवं बुच्चे अत्थे गिय लभेजा अत्थे गिय नो लभेजा रेण पहा पुडवी निरयेण भंते रेण पहा पुडवी निरय्य हिंतो अनंतरम वर्तिता तित्थ गरतं लभेजा। हे भगवान, रतन प्रभा पृथ्वी का नारकी, रतन प्रभा पृथ्वी के नारकियों के अनंतर उद्वर्तना करके क्या तीर्थंकर पदवी को प्राप्त करे? गोयमा हे गौतम अत्थे गिय लभेजा अत्थे गिय नो लभेजा। कोई प्राप्त कर सकता है, कोई नहीं।
सारे थोड़े प्राप्त कर सकते हैं। नरतनपुर असंख्यात नारकी सारे थोड़े तीर्थंकर बने। से के नठेड़ भंते एवं बुच्चे अत्थे गिये लभेजा अत्थे गिये नो लभेजा। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है, कोई प्राप्त करे कोई ना प्राप्त करे। गोयमा जसन रेण पहा पुडवी निरियस तितगर नाम गोयाई बद्धाई पुठाई निधत्ताई कड़ाई पठमियाई निविठाई अभिनिविठाई अभिसमन्ना गयाई उदिन्नाई नो संताई भवंती। गोयमा हे गौतम जसन रेण प्रभा पृथ्वी निरयस, जिस रत्न प्रभा पृथ्वी नारकी के तीर्थगर नाम गोयाई तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म। जिस रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकी ने पूर्व जन्म बद्धाई वो तीर्थंकर को नाम गोत्र कर्म की प्रकृति बांधी। उठाई सपृष्ट है, निधत्ताई निधत्त है, कड़ाई कृत है, पट्ठवियाई प्रस्थापित है, निविठाई निविष्ट है, अभिनिविठाई अभिनिविष्ट है, अभिसमन्नाग्याई अभिसमन्वागत है। और जो उदय में आ गई है समय आने पर, ओ दिन्नाई उदीरण है, नो उपसंताई ये प्रकृति उपशांत नहीं भवंती नहीं होती है। सेण रैण प्रभा पुडवी नेरिय रत्न प्रभा पृथ्वी का नारकी रैण प्रभा पुडवी नेरिय हिंतो अनंतरम उवर्तिका। रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकियों के अनंतर उद्वर्तना करके तीर्थगरत्न लभेजा, वह तीर्थंकर पदवी को प्राप्त करे। ये निकलते सारी वो पदवी मिल जाती है ऐसा नहीं, वहां से निकलते हैं मनुष्य रूप में, जब गर्भ में आते हैं जन्म होता है तो जन्म कल्याणक होता है, दीक्षा होती है तो दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान होता है केवल ज्ञान कल्याणक। केवल ज्ञान के साथ तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म उदय आता है 13वें 14वें गुण स्थान। तो चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, तीर्थ की स्थापना करने के कारण से उनको तीर्थंकर भगवान कहा जाता है। तो जिनके ऐसा है तेणं वे रेण प्रभा पुडवी निरये, रतन प्रभा पृथ्वी का नारकी रतन प्रभा पृथ्वी से उद्वर्तना करके वह तीर्थंकर पदवी को प्राप्त करता है। जसन रेण प्रभा पुडवी निरयस तीर्थगर नाम गोयाई नो बद्धाई जाव नो उदिन्नाई ओव संताई भवंती। जिस रतन प्रभा पृथ्वी के नारकी के तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म ना बांधा है, ना सपृष्ट है, ना निधात्य है, कृत कृत नहीं है, प्रस्थापित नहीं है, निविष्ट नहीं, अभिनिविष्ट नहीं है, अभिस्मन्वागत नहीं है, उदीर्ण नहीं है, शांत है। सेण वह रण प्रभा पुण्य निरय हिंदोनंतरम वट्टिता, रतन प्रभा पृथ्वी के नारकियों से उद्वर्तना करके तीर्थग्रतन नोल भेजा, वो तीर्थंकर पदवी प्राप्त नहीं करता। शेर तीन अठेण गोयमा एवं बुच्चा, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है। अथे गई लभेजा अथे गई नो लभेजा, कोई प्राप्त करे कोई प्राप्त नहीं करे। एवं जहाँ बालुआ पभा पुडवी नेरिय हिंतो तीर्थ गरतंग लभेजा। एवं इसी प्रकार जाब, जैसे पहली नरक का कहा ऐसे दूसरी नरक के नारकी का कहना, ऐसे तीसरी नरक के नारकी का कहना, वहां से उद्वर्तना करके तीर्थग्रतन लवेझा तीर्थंकर पदवी प्राप्त करे। जिन्होंने तीर्थंकर बनना होता है वह तीसरी नरक तक ही जा गए होते हैं, उससे आगे नहीं, उससे आगे गए हैं तो इसका मतलब वो उस वहां से उद्वर्तना करके केवली तो बन सकते हैं, तीर्थंकर भगवान। पंग पभा पुडवी नेरियण भंते पंग पभा पुडवी नेरिय हिंतो अनंतरम वट्टिता तीर्थगरतंग लभेजा गोयमा नोय नट्ठे सुमट्ठे अंत क्रिया पूर्ण करेगा।
पंक पवा पुड्वी निरयेण भंते पंक पवा पुड्वी निरय हितो अनंतरम उवर्तिता। हे भगवान, पंक प्रभा पृथ्वी का नारकी, चौथी नर का नारकी, पंक प्रभा पुड्वी निरय हितो पंक प्रभा पृथ्वी के नारकियों से अनंतरम उवर्तिता, वहां से उद्वर्तना करके तीर्थगरत्न लभेजा तीर्थंकर पदवी प्राप्त कर सकता है। गोयमा नोई नट्ठे समठे, है गौतम नहीं, अंत क्रिया पूर्ण करे जा, वो अंत क्रिया कर सकता है, केवली बन सकता है। धूम पभा पुण्य निर्यण पुच्छा गोयमा नोई नट्ठे समठे बिरतिंग पूर्ण लभेजा। पांचवी नरक, क्या धूम धूम प्रभा पृथ्वी निर्यण पूछा है भगवान, धूम प्रभा पृथ्वी नरक से निकला हुआ नारकी मनुष्य बन के तीर्थंकर पदवी प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं गोयमा नोई नट्ठे समठे नहीं, बिरतिंग पूर्ण लभेजा, कहते हैं वो सारा विरति प्राप्त कर सकता है लेकिन अंत क्रिया भी नहीं कर सकता, साधु बन सकता है। तमा पुड्भी निरयण पुच्छा गोयमा नोई नट्ठे समठे वीरिया वीरंग पूर्ण लभेजा। तमा पुड्भी निरयण पूछा है भगवान, तमा पृथ्वी का नारकी जो है, तमा पृथ्वी के नारकियों से निकल करके क्या वो मनुष्य भव में तीर्थंकर पदवी प्राप्त कर सकता है। गोयमा नोई नट्ठे समठे, है गौतम नहीं, वीरिया वीरांग पूर्ण लवेजा, वह अंत क्रिया भी नहीं कर सकता, सरल विरति भी प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन वीरता विरति देश विरति को प्राप्त कर सकता है। अहे सत्यमाय पूछा गोयमा नोई नट्ठे समठे समत्तम पूर्ण लवेजा। आहे सप्तमाय पूछा, अध सप्तम पृथ्वी से भगवान आया हुआ जीव क्या तीर्थंकर पदवी प्राप्त कर सकता है। गोयमा नोई नट्ठस मठे, गौतम नहीं, समत्तम पूर्ण लवेजा, ऐसा जीव के अंत क्रिया भी नहीं कर सकता, सर्व विरति भी नहीं, देश विरति भी नहीं, लेकिन सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। सतमी नरक से आने वाले का तो मनुष्य गति का भी क्या है, निषेध है। पंचेंद्रिय त्रियांसंगी में पैदा होता है और वहां पर सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, देश विरति भी उसके भाग्य में नहीं होती। असुर कुमारेण पूछा गोयमा नोई नट्ठे समठे अंत क्रिया पूर्ण करेगा। असुर कुमारेण पूछा, हे भगवान, असुर कुमार देवता क्या वो मनुष्य गति में आकर के तीर्थंकर पदवी प्राप्त कर सकता है। गोयमा नोई नट्ठे समठे, है गौतम नहीं, अंत क्रिया पूर्ण करेगा, अंत क्रिया कर सकता है, मोक्ष जा सकता है। एवं निरंतर जब अवकाई, ऐसे दसों भवनपति पृथ्वी काय अपकाय तक भी ऐसे कहना। तेऊ कायेण भक्ते तेऊ काये हिंदो अनंतरम वट्टिता उवज्जेता तीर्थगरतं लोभेजा। गोयमा नोय नट्ठे समट्ठे केवली पुणतं धम्मं लभेजा सब न्याय। तेऊ कायेण भक्ते तेऊ काये हिंदो अनंतरम उवट्टिता, हे भगवान, तेजस कायिक जीव तेजस कायिक से उद्वर्तना करके क्या वो मनुष्य गति में तीर्थंकर पदवी प्राप्त कर सकता है। गोयमा नोई नट्ठे समट्ठे, तीर्थंकर पदवी तो क्या उन जीवों के तो मनुष्य गति भी नहीं है, लेकिन बोल है, बोल क्रम से सारे चलाने होते हैं। केवली मनत्तम धम्म, धम्म लभेजा सब न्याय, क्या उसको केवली प्रज्ञाप्त धर्म, मतलब के केवली प्रज्ञाप्त धर्म पंचेंद्रिय त्रंच में आता है तो सुनना तो मिल जाता है लेकिन रुचि नहीं मिलती, समझ नहीं आता, सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। एवं वायु का ये भी, ऐसे वायु काय का भी कहना, इसका भी निषेध है, केवल श्रवण प्राप्त कर सकता है, इससे आगे नहीं। बनस्य कायेण पूछा गोयमा नोय नट्ठे समट्ठे अंत क्रिया पूर्ण करेगा। हे भगवान, वनस्पति काय का जीव क्या तीर्थंकर पदवी प्राप्त कर सकता है। गोयमा, हे गौतम, नोय नट्ठे समट्ठे नहीं, अंत क्रिया पूर्ण करेगा, अंत क्रिया कर सकता है। बेंद्रिय तेन्द्रिय चौरिंद्रिय ने पूछा, हे भगवान, गोयमा नोय नट्ठे समट्ठे मन पज्जव नान पूर्ण उपाड़ेगा।
देन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिंद्रिय ने पूछा, हे भगवान दो इंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय जीव क्या तीर्थंकर पद भी प्राप्त कर सकता है? गोयमा नोय नट्ठे समटे है गौतम नहीं। मन पज्जव नाण पुण्य उपाड़े जा, वह सर्वरथी लेकर के मन पर ज्ञान तक प्राप्त कर सकता है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। पांचेंद्रिय त्रिख जोनिय मनुष्य वाणवंतर जोईसी पूछा, गोयमा नोय नट्ठे समठे अंत करियो पूर्ण करे जा। पांचेंद्रिय त्रिख जोनिय मनुष्य बाणवंतर जोईसी पूछा, पांचेंद्रिय त्रियंश मनुष्य बाण व्यंतर ज्योतिषी, इनसे भगवान आकर के क्या मनुष्य तीर्थंकर बन सकता है? गोयमा नोय नट्ठे समठे नहीं, अंत क्रिया पूर्ण करेगा, अंत क्रिया कर सकता है। सोहम्मक देवेण भक्ते अनंतरं स्वयं चयिता तीर्थग्रतम लभेजा, गोयमा थे गिय लभेजा थे गिय नो लभेजा, एवं जहाँ रेण पुहा पुडवी निरय। सोहम्मक देवेण भक्ते अनंतरं स्वयं चयिता तीर्थग्रतम लभेजा, हे भगवान स्वधर्म देव क्या वो अपना भाव पूर्ण करके मनुष्य गति में तीर्थंकर पदवी प्राप्त कर सकता है? गोयमा अत्थे गिय लवेजा अत्थे गिय नो लवेजा, हे गौतम कोई प्राप्त कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। एवं जहाँ रेण प्रभा पुडवी, इस प्रकार जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी का कहा था, जिसने तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म बांधा है वो तो बन सकता है, जिसने नहीं बांधा है वो नहीं बन सकता। एवं जाव सवठ सिद्धक देवे, इस प्रकार ईशान संत कुमार महेंद्र ब्रह्म लंतक शुक्र सहस्रार आनत प्राणत आरणक अच्युत ग्रैवेग भद्र सुभद्र सुजात सुमनत प्रियदर्शन सुदर्शन अमोह सुप्रतिभु जशोधर और अनुत्तर विजय विजयंत जयंत अपराजित सर्वासित तक सब का कहना। अर्थे गई लभेजा अर्थे गई नो लभेजा, जिसने ये प्रकृति बांधी है उसको तो प्राप्त हो सकती है और जिसने नहीं बांधी उसको नहीं। जो सर्वार सिर तक ऐसे ही चले। और चक्री द्वार छठा चक्रवर्ती, रैण पवा पुण्वी नेरियण भक्त्यनंतरं ओवट्टिता चक्रवर्तीता लभेजा, गोय माथे गये लभेजा थे गये नो लभेजा, से खीणठेण भंते एवं बुच्चाई गोय मजा रैण पवा पुण्वी नेरिय स तीर्थग्रते, रैण पवा पुण्वी नेरियण भंते अनंतरं वट्टिता चक्रवर्तीता लभेजा, हे भगवान रत्न प्रभा पृथ्वी का नारकी अपना रत्न प्रभा पृथ्वी से उद्वर्तना करके क्या चक्रवर्ती पने इस पदवी को प्राप्त करे? गोयमा थे गिय लभेजा थे गिय नो लभेजा, हे गौतम कोई प्राप्त करे कोई नहीं। से किणठेण भंते एवं बुच्चे, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? गोयमा जहाँ रेण पहा पुण्य नेरिय स तीर्थग्रते, हे गौतम जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी के ना तीर्थंकर पदवी के बारे में कहा था कि जिसने चक्रवर्ती की रिद्धि बांधी है वो तो चक्रवर्ती बनेगा, लेकिन जिसने नहीं बांधी है उदय में नहीं है वो नहीं बनेगा। शक्कर पवा पुण्वी ने रही है अनंतरा ओवट्टिता चक्रवर्तीता लभेजा, गोयमा नोय नट्ठे समठे चक्कर पवा पुण्वी ने रही है अनंतरा ओवट्टिता चक्रवर्तीता लभेजा, हे भगवान शर्करा प्रभा पृथ्वी का नारकी वहां से उद्वर्तना करके क्या मनुष्य गति में चक्रवर्ती के इस गौरवपूर्ण स्थान को प्राप्त कर सकता है? गोयमा नो नट्ठे समट्ठे नहीं, क्योंकि पहले नरक तक का है, आगे का निषेध है। एवं जाव अहे सतमा पुण्वी निरय, एवं जाव इस प्रकार अहे सतमा पुण्वी निरय अध सप्तम पृथ्वी के नरक तक का कहना। तिरिय मणुए हिंतो पुच्छा, गोयमा नोय नट्ठे समट्ठे, त्रियंचों से मनुष्यों से तिरिय मणुए हिंतो पूछा, त्रियंचों से मनुष्यों से आके पैदा होता है, गोयमा नोय नट्ठे समट्ठे, हे गौतम नहीं। भवन भाई वाणवंतर जोईसिया बीमारियों हिंतो पूछा, गोयमा अथे गई लवेजा अथे गई नो लवेजा,
भवन वही बाणवंतर ज्योतिषीय विमानीय हिंतो पुच्छा, हे भगवान भवनपति बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिक देवों से आकर के पैदा हो सकता है। गोयमा हे गौतम अथे गये लवेजा अथे गये नो लवेजा, कोई प्राप्त करे कोई नहीं। वैसे चक्रवर्ती की व्यासी की आगम है, आगत है। 99 प्रकार के देवता, उनमें परम धर्मी और किलविशी छोड़ देते हैं। 15 3 18, तो 81 देवता रह गए और पहली नरक व्यासी, बाकी सबका निषेध है। एवं बलदेवत्व भी नवरम शक्कर प्रभा पुडवी नेरिये भी लवेजा। एवं बलदेवत्व, इसी प्रकार बलदेव बलभद्र जी का जो वासुदेव के भाई हैं उनका कहना, लेकिन इतना अंतर है, इसके साथ दूसरी नरक भी मिला दी है। दूसरी नरक से भी निकला हुआ जीव जो है बलदेव बलभद्र की पदवी को पा सकता है। नवरंग शक्कर प्रभा पुडवी नेरिये भी लवेजा, दूसरी शर्का प्रभा पृथ्वी से आया हुआ प्राप्त कर सकता है। मतलब कि इन बलदेव की 83 की आगत है। वासुदेवत्व द्वार एवं वासुदेवत्व दो हिंतो पुडवी हिंतो अनुत्रो बातीय वज्य हिंतो शेषु नो नठे समठे। एवं वासुदेवत्व दो हिंतो पुडवी हिंतो अनुत्रो वातीय वज्य हिंतो, इस प्रकार वासुदेव पदवी का भी कहना पहली दो नरकों से आता है। विमानिकों में 569 विमानों को छोड़ देना, 26 में से 21 रह गए, और लोकांतिक देवों से आकर के 3 हो जाते हैं और 2 नरक हैं, 32। मतलब इतने स्थानों से आकर के वासुदेव पदवी को प्राप्त कर सकते। शेषेशु नो नठे समठे, बाकी स्थानों के जो कहना वहां से नहीं आ सकता। मंडलीयत्तम अहे सतमा तेउ भाव वज्य हिंतो, मांडलिक राजा मंडलीयत्तम अहे सतमा तेउ भाव वज्य हिंतो, मांडलिक राजा अध सप्तम सप्तमी नरक से नहीं आता, तेजस काय वायु काय से भी नहीं आता। जो मनुष्य की आगति है वही मांडलिक राजा की है, 276 से आता है। और मांडलिक राजा पने में काल करे तो गति जो है 535 की है, कहीं पर भी जा सकता है, केवल 535 स्थानों। 9वां 10वां 11वां 12वां जो कल्प, मतलब 12वें तक है। ग्रैविक ग्रैविकों में नहीं जा सकता, 569 विमानों में नहीं जा सकता। 9 5 14, 14 को पर्याप्त 28, 563 में से 28 निकाल दो तो 535 रह जाते हैं। मांडलिक राजा 276 से आए और 535 में से किसी भी स्थान पर वो जा सकता है। अब इसके आगे रतन द्वार, ये चक्रवर्ती के 14 रतन है। 7 एक इंद्रिय है, 7 पंच इंद्रिय। ये कहाँ से आते हैं, इनके संबंध में प्रश्नोत्तर है। सेना वही रैणत्तं गाह वही रैणत्तं बद्धाई रैणत्तं प्रोह्य रैणत्तं इत्थि रैणत्तं च एवं चैव नवरं उनुत्रो बाह्य वज्य हित। सेना वही रैणत्तं, सेनापति रतन, सेनापति जो चक्रवर्ती का रतन होता है, कहां से आता है। गाहा वही रैणत्तं, गाथापति रतन, गाथापति रतन। बढ़ई रैणत्तं, वर्ध की रतन, बढ़ई। पुरोह्य रैणत्तं, पुरोहित रतन। इत्थि रैणत्तं, स्त्री रतन। एवं चे, ऐसे कहना जैसे मांडलिक राजा का कहा, लेकिन कुछ विशेषता है। नवरंग 69 बाह्य वज्य हितो, जहां पर 69 विमानों को छोड़ देना, 69 विमानों को, क्योंकि वहां से आया हुआ जीव नरक त्रयंच
असुर कुमार भवनपति वाणव्यंतर ये गतियां उसकी बिल्कुल ज्योतिषियों की बंद बंद होती। और ये इन स्थानों पर कई जगह तो कहते हैं नरक में जाने वाले होते हैं, लेकिन जहां पर इनका उपपात नहीं बताया जाए रतन मर के कहा जाते हैं। 69 विमानों को छोड़ना है तो इतना तो ये है कि 69 विमान इसे नरक में जाते हैं तो 69 विमानों का तो जा नहीं सकता। आगे आस रैणत्तं हथी रैणत्तं च रैण प्रभाव निरंतरं जाव सहसारो। अथे गई है लभेजा अथे गई है नो लभेजा। आस रैणत्तं अशव रतन हथी रैणत्तं हस्ती रतन ये रैण प्रभाव निरंतरं जाव सहस्रारो। रतन प्रभा से लेकर के सहस्रार 8वें देवलोक तक इनमें से आए हुए अथे गई है लभेजा अथे गई है नो लभेजा। कोई इन पदवियों को प्राप्त करता है, कोई नहीं प्राप्त करता। बड़ी हैरानी की बात होती है, 8वां देवलोक कहाँ और वहां से आके कोई घोड़ा घोड़ा बन जाता है, कोई हाथी बन जाता है। कर्म गति विचित्र है। इस आत्मा ने कैसे कैसे कर्म, जैसे साथा तो बड़ी होती है, लोग से बड़े बड़े लोग इनकी सेवा करते हैं, मनुष्य सेवा करते हैं। और मनुष्य भी साधारण थोड़े होंगे जो एक्सपर्ट होंगे, बिल्कुल पूरा ध्यान रखते हैं। सुविधाएं तो बहुत है, लेकिन है क्या है त्रियंत। ये कर्मों की विचित्रता है। इसलिए भगवान कहते हैं हमारा साधु साध्वी का श्रावक श्राविकाओं का संयम जितना निर्दोष शुद्ध होगा, उसका भविष्य भी उतना निर्दोष और शुद्ध होगा। इसलिए भगवान कहते हैं शुद्ध संयम तप का पालन करने में जरा भी प्रमाद ना करो। आगे बताया चक्र ऋणत्तं छत ऋणत्तं चम ऋणत्तं दंड ऋणत्तं असी ऋणत्तं मणि ऋणत्तं कागणि ऋणत्तं एते सीणं असुर कुमारे हिंतो आरद्धं निरंतरं जाव ईशाने हिंतो उबाओ शेषे हिंतो नो इनट्ठे समट्ठे। चक्र ऋणत्तं चक्कर रतन सुदर्शन चक्कर। छत्र ऋणत्तं छत्र रतन चम ऋणत्तं चरम रतन दंड ऋणत्तं दंड रतन असी ऋणत्तं असी रतन मणि ऋणत्तं मणि रतन कागणि ऋणत्तं काकणि रतन। एते सिंह इनका उपपात जो है असुर कुमारे हिंतो आरद्धम। असुर नरकों से नहीं आते, क्योंकि नरकों का एक इंद्रिय में पैदा नहीं हो सकता। असुर कुमारे हिंतो आरद्धम असुर कुमारों से प्रारंभ करके निरंतर निरंतर जाव ईशाने हिंतो उपभाव ईशान देवलोक तक के देवताओं से उपपात होता है। उनमें से कोई पैदा होते हैं, कोई नहीं पैदा होते। शेषे हिंतो नो इनट्ठे समट्ठे शेष से नहीं। अब है भव्य द्रव्य उपपात प्ररूपण। कितने प्रकार के जीवों का वर्णन किया है। यदि जे देवलोक में जाए तो कहां तक जा सकते हैं। अह भंते असंजय भव्य दम देवान अविराह्य संयमान विराह्य संयमान अविराह्य संयम संयमान विराह्य संयम संयमान असंगीण तावसान कदप्यान चरक परिवायगान किबिसियान तिरिचियान आजीव्यान आभियोग्यान सलिंगीण दंसन बा धन गाने लिखा है, लेकिन बा वन्न गान शब्द आता है। बावन होता है व्यापन। देवलोकेशु उपवज्यमाणानं कस्कहिं उवाओ प्रणतो गोयमा असंजय भव्य दव देवानं जहन्नेनं भवनवासिषु कोशेनं ओवरं गेवेज्यगेषु अविराह्य संयमानं जहन्नेनं सोहम्य कप्यो कोशेनं सवट्ठ सिद्धे विराह्य संयमानं
जहन्नेण भवनवासी सुकोशेण सोहम्य कप्य अविराह्य संयम संयमाण जहन्नेण सोहम्य कप्य कोशेण अच्युय कप्य विराह्य संयम संयमाण जहन्नेण भवनवासी सो उकोशेण जोयस्येषु असन्नेन जहन्नेन भवनवासिषु कोशेण बाणमन्त्रेषु धावसाण जहन्नेन भवनवासिषु उकोशेण जोयस्येषु स्कन्दप्रियाण जहन्नेन भवनवासिषु कोशेण सोहम्य कप्य चरक परिवायगाण जहन्नेन भवनवासिषु कोशेण बम्बलोय कप्य किंविषयाण जहन्नेन सोहम्य कप्यो कोशेण लंताय कप्य तेरिच्याण जहन्नेन भवनवासिषु कोशेण सहसारे कप्य आजीव्याण जहन्नेन भवनवासिषु कोशेण अश्वे कप्य एवं आभिओगाण विसलिंगेन दंसन भावनगाण जहन्नेन भवनवासिषु कोशेण उग्र गे जयसु अह भंते हे भगवत अह अर्थ इसके बाद भंते भगवत असंजय भव्य दव देवन असंजत भव्य द्रव्य देव मतलब जिसने आगे देवगति को जाना है लेकिन अब असंजत है। अब इसका इस समय असंजत लेकिन जिस समय उसने काल करना है उस समय असंजत अवस्था होगी। लेकिन भव्य द्रव्य देवगति में जाना है तो देवगति में जाने का 21वें देवलोक तक की उसकी गति है, भवनपतियों से लेके। ऐसा कोई सामान्य भी हो सकता है और ऐसा कोई वो जीव भी हो सकता है जिसने अपने जीवन में साधुपना पाला हुआ है लेकिन पाप कर्म के उदय साधुपने में उसने उन देवलोकों का स्थान वहां की आयु बांध ली। लेकिन मौनी कर्म का प्रबल उदय होने के कारण से वो संयम से प्रतिपाती हो गया। अब जिस समय उसने आयु बांधी थी उस समय तो उसकी शुभ लेशा थी, अच्छे पर्याय थे। लेकिन मृत्यु के जब बाद में गिर गए तो जब मृत्यु का समय आएगा तो बताया जाता है अंत गति सो मति, जैसी उसने गति बांधी है वैसी उसकी मति होगी। तो अंतिम समय वैसे भाव आ जाएंगे, लेशा आ जाएगी और देवलोकों में पहुंच जाएगी। लेकिन असंजत होने के कारण से उसके लिए कहा कि असंजत भव्य द्रव्य देव अविराह्य संयमाण। दूसरे बताया है अविराधित संयम, जिनके संयम में किसी भी प्रकार की विराधना का दोष नहीं है, बिल्कुल वीतराग वाणी का आराधक है, ऐसे साधु साध्वियां। विराह्य संयमाण, कितने साधु साध्वियां तो है लेकिन संयम में विराधना के दोष है। उन्होंने आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उनका शुद्धिकरण देखा जाए तो एक तो था अनजान्यपन में रह गया, अनाभोग दशा। एक है जानबूझ के। कई बार ऐसा होता है कोई दोष उपयोग में नहीं आते फिर भी आत्मार्थी जीव कह देते हैं जो जो दोष मेरे याद आए मैंने सबकी आलोचना की, कोई रह गया हो तो उनकी भी मैं देवगुरु धर्म की साक्षी से उनको भी स्वीकार करता हूँ, उनकी आलोचना करता हूँ, उसका भी प्रायश्चित करता हूँ। ये तो पूर्ण आराधक हो गया। लेकिन किसी ने कितना की जो याद आए लेकिन दूसरों की आलोचना नहीं की जो अज्ञात है, तो ऐसे विराधित संयम वाले अविराह्य संयमा संयमान, जिनका संयमा संयम देश विरति में कोई विराधना का दोष नहीं है। विराह्य संयमा संयमान, जिनका संयमा संयम विराधित विराधना वाला है। असन्नी असन्नी जीव, असन्नी पंचेंद्रिय त्रयंच तावसाण तापस जे प्राया करके अन्य मतावलंबी। कंदप्याण कांदर्पी, कंदर्पी कैसे भांड चेष्टा करने वाले, काम कुतूहल आदि की चेष्टाएं करने वाले।
चरक परिवायगण चरक परिव्राजक, किविषयाण किलविषी, किलविषी अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपित धर्म की अवज्ञा अवहेलना अशातना अवर्णवाद करने वाले। तिरछियाण त्रियंच आजीवियाण आजीवक मत के अनुयायी। अभियोगियाण अभियोगिक साता रिद्धि के लिए, साता रिद्धि के लिए जो मंत्र यंत्र तंत्र टोने टोटके आदि करने वाले। सलिंगीण दंसन बावन गाण, सलिंगीण का मतलब जिन शासन के भेष को धारण करने वाले, स्वलिंगी अपने भेष को धारण करने वाले, लेकिन दंसन बावन गाण दर्शन से व्यापन भ्रष्ट है। जिन शासन का भेष तो जरूर धारण किया है, लेकिन जिन शासन के प्रति श्रद्धा नहीं है, निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति आस्था नहीं है, आस्था निंदकों के समान क्या है, वो श्रद्धा से भ्रष्ट है। श्रद्धा पूर्ण श्रद्धा से भी भ्रष्ट हो सकता है, आंशिक श्रद्धा से भी भ्रष्ट हो सकता है। जब आंशिक श्रद्धा से भ्रष्ट है वो तो निंदक कहलाते हैं, जो पूर्ण रूप से भ्रष्ट है वो तो क्या है, महामिथ्यात्व है। देवलोकेशु उपवज्यमानान, ऐसे जीव देवलोकों में पैदा होते हैं तो उनकी कस कहीं किसका कहां पर उपभावपणत्व उपपात कहा है, तो बताया गोयमा असंजय भव्य दव देवान जहन्नेण भवनवासीसु कोसेण उब्रिम गेवेजिगेसु। हे गौतम, जो असंजत भव्य द्रव्य देव है उनका जघन्य से भवनवासियों में उत्कृष्ट से उपरिम ग्रेव्य 21 में देवलोक तक उसका जन्म हो सकता है। अविराह्य संयमाण जहन्नेण सोहम्य कप्य कोसेण सबठ सिद्धे, जो अविराधित संयम संयम है, वह जिनके संयम में किसी प्रकार का दोष नहीं है, तो ऐसे आराधक है, ऐसे स्वधर्म देवलोक से लेकर सर्वार्थ तक जहां की उन्होंने आयु बांधी है वो वहां पर जन्म ले। विराह्य संयमाण जहन्नेण भवनवासीसु उकोसेण सोहम्य कप्पे, विराह्य संयमाण जिनके संयम में विराधना है, जे जो विराधित संयम है, वैसे मूल गुण की अपेक्षा से यह है, क्योंकि मूल गुण का विराधक भवनपति वानपंतर ज्योतिषी पहले देवलोक तक पैदा हो सकता है, उत्तर गुण का विराधक जो है वो 12वें देवलोक तक पैदा हो सकता है। तो विराधित संयम जो है जहन्नेण भवनवासी, जघन्य से भवनवासियों में, वो कोसेण सोहम्य कम में, वो कोप्पे उत्कृष्ट से स्वधर्म कल्प में। अविराह्य संयमा संयमाण जहन्नेण सोहम्य कप्पे वो कोसेण अचुए कप्पे। अविराधित संयमा संयम जिनकी श्रावक वृत्ति में किसी प्रकार की विराधना नहीं है, वो जघन्य से स्वधर्म कल्प और उत्कृष्ट से अच्युत कल्प 12वें देवलोक तक। तो विराह्य संयमा संयमाण जहन्नेण भवनवासीसु कोसेण ज्योतिषेषु, जिनका संयमा संयम विराधित है, इनके लिए कहा है कि जहन्नेण जघन्य से भवनवासीसु भवनवासियों में, उकोसेण ज्योतिषेषु उत्कृष्ट से ज्योतिषियों तक। असन्नीण इनके कहा जाता है मूल गुण का विराधक भवनपति बाणव्यंत्र में, उत्तर गुण का विराधक ज्योतिषियों तक जन्म ले सकता है श्रावक वृत्ति वाला, और जिस जो आराधक है वो पहले देवलोक से लेकर 12वें तक कहीं भी पैदा हो सकता है। असन्नीण जहन्नेण भवनवासीसु कोसेण बाणवंत्रेसु, जो असंगी पंचेंद्रिय त्रिहंचयन का जघन्य से भवनवासियों में, उत्कृष्ट से बाणव्यंत्रों में जन उपपात होता है। तावसाण जहन्नेण भवनवासीसु कोसेण ज्योतिषी, जो तापस है, नाना प्रकार की बाल तप करने वाले, जघन्य से भवनवासियों में, उत्कृष्ट से ज्योतिषियों में जन्म होता है। कंदप्याण जहन्नेण भवनवासीसु कोसेण स्वहम्य कप्पे, कांदर्पिक भांड चेष्टा करने वाले, कुत्सित चेष्टाएं करने वाले, ऐसे जघन्य से भवनवासियों में, उत्कृष्ट से स्वधर्म कल्प में जन्म होता है। चरक परिवायगाण जहन्नेण भवनवासीसु कोसेण बम्ब लोय कप्पे, चरक परिव्राजकों का जघन्य से भवनवासियों में, उत्कृष्ट से ब्रह्म कल्प 5वें देवलोक में।
किविषयाण जहन्नेन सोहम्य कप्पे कोसेण लंताय कप्पे। किलविषी देवता, किल विषयों का जो देवगुरु धर्म का अवर्णवाद करने वाले, उनका जघन्य से स्वधर्म कल्प में और उत्कृष्ट है लंतक कल्प में। कहा जाता है ना, 3 पल्यों वाले किलविषी, 3 सागरों वाले, 13 सागरों वाले। ज्योतिषियों से ऊपर पहले, दूसरे देवलोक से नीचे वो 3 पल्यों वाले, 3 सागरों वाले। पहले दूसरे से ऊपर, तीसरे चौथे से नीचे, और 13 सागरों वाले पंचमे से ऊपर, छठे से नीचे। तेरिछियाण जहन्नेण भवनवासी सुकोसेण सहस्रारे कपे। त्रियंचों का जघन्य से भवनवासियों में और उत्कृष्ट से सहस्रार कल्प में। आजीव्याण जहन्नेण भवनवासी सुकोसेण अचुए कपे। आजीवक या गौशाल्य के मतानुयायी है, उनका जघन्य से भवनवासियों में उत्कृष्ट से अच्युत कल्प एवं आभियोगाण, इस प्रकार आभियोगी भावना भाने वाले, जस रिद्धि साता के लिए जो मंत्र यंत्र तंत्र टोने आदि करने वाले हैं ना, ऐसे साधक जो तपस्या करते हैं, नियम व्रत पालते हैं, इनका जघन्य से, इनका भी एवं आभियोगान, इस प्रकार इनका भी जघन्य से भवनवासियों में उत्कृष्ट से अच्युत कल्प तक है। सलिंगीण दंसन बावनगाण, जो जिन शासन के भेष में है लेकिन श्रद्धा से भ्रष्ट है, इनका जहन्नेण भवनवासी सो, जघन्य से भवनवासियों में उकोसेण उब्रिम ग्रेवेद्यसम, उपरिम ग्रेवेग तक, 26 में ना 21 में देवलोक तक, 21 में देवलोक तक जो दर्शन भ्रष्ट है वो जा सकता है। और जो निंद व पालते तो साधु जीवन शुद्ध है, लेकिन श्रद्धाहीन होने के कारण से वो 21 में से आगे नहीं बढ़ सकते। कति विहेण भंते असन्नी आउे पणते गोयम चौमीह असन्नी आउे पणते तंजा नेरय असन्नी आउे जाव देव असन्नी आउे। कति विहेण भंते असन्नी आउे पणते। हे भगवान, असंगी आयु कितने प्रकार की कही। असंगी आयु के संबंध में कहा है, असंगी अवस्था में उसने आयु बांधी। तो असंगी अवस्था में जैसे पंचेंद्रिय त्रयंच है, वे चारों गतियों की आयु बांध सकते हैं। नरक की भी बांध सकते हैं, त्रयंच की भी बांध सकते हैं, मनुष्य की भी बांध सकते हैं, देव की भी बांध सकते हैं। नरक, मनुष्य और देव आयु बंधने के बाद नरक देवगति में अंतर मुहूर्त तक असंगी रहेगा, उसके बाद संगी बन जाएगा। और मनुष्य और त्रिंचों में संगी में जन्म लिया है, लेकिन पूर्व जन्म में असंगी था, तो कहा जाता है असंगी अवस्था में बांधी हुई आयु भी असंगी आयु कहलाती। तो ऐसे असंगी आयु कितने प्रकार की होती है। भगवान ने कहा गोयमा चौबीह असंगी आयुए पढ़ते हैं। गौतम, असंगी आयु 4 प्रकार की कही है। तंजाहा जैसे के निरय असन्नी आयुए, जाव देव असन्नी आयुए। निरयिक असंगी आयु, त्रियांश असंगी आयु, मनुष्य असंगी आयु, देव असंगी आयु। अब इसके आगे थोड़ा सा रह गया है, इसका कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये संसाहुण। ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो। मंगलानंद संवेदिन परम हरि मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम।
चौतारे लोग तुम्हारी, हंता लोग तुम, सिद्धा लोग तुम, साहो लोग तुम, केवले पुनतो धम्मो लोग तुम। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय है। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साता। वंदे मातरम गुरु जी। साता वीर जी। बहुत